वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग में गिदाइला सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छे चल रही होगी। और दोस्तों आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा रीजनिंग सब्जेक्ट समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेशन सर्किल में या ब्लड सर्किल में जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे आप हमारे वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों की पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको क्लियर दिखाई दे। वर्टिकल पे मोड पे हो सकता है आपको चीजें साफ ना दिखाई दे, तो आप हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने वर्बल रीजनिंग की शुरुआत करी थी जिसमें पहला पॉइंट हमने पहला जो चैप्टर उठाया था हमने अल्फाबेट टेस्ट सीरीज उठाया था। ठीक है, इसमें मैंने आपसे 11 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे और आज 12वें पॉइंट की डिस्कस करेंगे कि आज हम 12वें पॉइंट में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो 12वें पॉइंट में पढ़ेंगे श्रृंखला पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें एक श्रृंखला दी हुई होती है, जैसे ये श्रृंखला दी है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहां पे तो कोई श्रृंखला नहीं दी गई होती थी, यानी जो ए पार्ट पढ़ा था उसमें देखो एबीसीडी लिखी हुई होती थी, वो लिखी हुई नहीं होती थी, सिर्फ क्वेश्चन आता था और आपको आंसर देना होता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक श्रृंखला दी गई होगी, जैसे मैंने एबीसीडी को एक यूजुअल ऑर्डर में लिख दिया है, ये एक श्रृंखला है। ठीक है, ऐसी कैसी आपके कंप्यूटर पे या फिर आपकी जो हार्ड कॉपी आती है पेपर उस पे आएगा। आपको क्या करना है, सिंपल आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने पहला पर्सन मैंने दिया है और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए कि लेफ्ट साइड से मैंने एबीसीडी को लिखा है जेड तक। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, आपको हमेशा याद रखना है लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये चीजें बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में और आगे वाले कई चैप्टरों में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह कौन सा अक्षर है, निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर होगा। ठीक है, अब इसका आंसर दें, ये आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को प्लस या माइनस करना है और इसमें देख के जवाब देना है। ये वही चीजें हैं, ये आपके सामने प्रिंट होकर आएंगी, आपको सिर्फ देखना है और आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो एक श्रृंखला ली है वो एक एबीसीडी ली है, ऐसे लेके जेड तक, वो भी यूजुअल ऑर्डर में। तो यहाँ तो आप चाहे तो आप बेसिक से जो मैंने फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में उसके द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे सामने देखकर भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे देना है इसका आंसर, इसके सामने मैंने 5 ऑप्शन दिए थे, आई होप आपका आंसर आया होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है और आपने क्या आंसर निकाला है। जिनको आ गया है बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं आया है वो सामने देखेंगे। ठीक है, कि देखो पूछा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं से, यानी बाएं से बताना है। ठीक है, तो बाएं से बताना है यानी लेफ्ट से बताना है। लेफ्ट से कौन सा, 10वां अक्षर से 10वें अक्षर के दाएं यानी राइट, राइट में 8वां। ठीक है दोस्तों, देखो लेफ्ट से बोला है तो यानी मैं 10 चलूंगा, कदम 10 चलूंगा तो जे पे पहुंच जाऊंगा। अब मुझे राइट बोला है, मैंने आपको ये चीजें बहुत पहले बेसिक से सिखाई थी कि सामने वाले का लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ये कैसे आपको डिफाइन करना है। हमेशा खुद को सामने वाले की तरफ घुमा लीजिए। ठीक है, तो मैं बोर्ड की तरफ घूम जाता हूं तो मैं देखूंगा कि भाई मैं लेफ्ट से आया हूं, मेरे लिए लेफ्ट ये है तो इधर का लेफ्ट भी यही होगा, यानी जो आपका लेफ्ट होगा वो सामने वाले का लेफ्ट मानना है, जो आपका राइट होगा वो सामने वाले का राइट मानना है। ठीक है दोस्तों, मैं इधर घूमता हूं तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरे पास 10 पे जे आता है, अब मुझे राइट जाना है क्योंकि उसने दाएं के लिए कहा है, तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ने का मतलब प्लस, तो यानी मैं जब यहाँ से 8 चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी मैं आर पे पहुंच जाऊंगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आर मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जब दो अपोजिट साइड आती है तो उनके बीच में क्या किया जाता है,
प्लस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम प्लस करेंगे। जो पहली बार में साइड दी होती है वो हमेशा कैरी करती है, तो वहीं से हमें अक्षर बताना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने पहली क्लास में कराई थी। आप चाहो तो यहाँ से सामने से देख कर भी इसका आंसर दे सकते हो। देखो आपका आंसर 18 पे कौन सा है, 18 पे आप गिनोगे लेफ्ट साइड से तो आपका 18 पे आर आता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप गिन के देख लो 18 पे आपका आंसर आएगा। अगर आप वैसे नहीं निकालते हो तो आपको मैंने बताया था कि जब भी भाई यहाँ पे यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी लिखी हुई है तो इसके लिए हम क्या याद रख सकते हैं, ई चोटी याद रख सकते हैं। ठीक है, 5 पे हमारे पास ई आता है, 10 पे जे आता है, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई आता है। 18, 15 और 20 के करीब आता है, बीच में आता है, करीब किसके, 20 में। टी से एक कदम पहले आएंगे तो क्या आएगा एस, और एस से एक कदम पहले आएंगे तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो और वैसे भी दे सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर यूजुअल ऑर्डर में तो मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक से फटाफट कर ले, ठीक है ना, ताकि आपका समय बचे। समय बचेगा तो हम दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, आप आंसर दें, वैसे ही दे सकते हैं जैसे आपने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था। आप चाहे तो यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी है, आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से भी दे सकते हो और चाहो तो वैसे भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी किया था गिन के। ठीक है, देख लो आप, यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट से यानी दाएं से बताना है हमें, तो दाएं से बताना है। आप देख लो कि प्लस या माइनस करके कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप अपना आंसर लिखा ले, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इसने पूछा कहां से है, राइट से। देखो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई जो एबीसीडी लिखी है यूजुअल ऑर्डर में लिखी हुई है, तो इसके लिए हम हमारी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से भी देख लो, वैसे भी देख लो। ठीक है, राइट से पूछा है तो राइट से, राइट से 10 हुआ। ठीक है, राइट से 10 चलेंगे। जब राइट से 10 चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्यू पे पहुंचेंगे। अब यहाँ से मुझे राइट जाना है ना, वापस बैक में जाना है, तो मुझे 8 यहाँ आना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे 8 चलूंगा वापस 8 है, तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, माइनस करूंगा, यानी मैं 8 पे आ जाऊंगा, कितने पे, 2 पे। और 2 पे मेरा आंसर क्या आने वाला है, y आने वाला है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या निकाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अब आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो या फिर दूसरे तरीके से कर सकते हो। राइट के मान को लेफ्ट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जैसा मैंने पहली क्लासेस में पढ़ाया था आपको कि भाई जब एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में होती है तो हमें कैसे आंसर देना होता है। ठीक है, आप वैसे भी आंसर दे सकते हो। अब वैसे देने के लिए क्या करना है, देख लीजिए आप। ठीक है, हमें क्या करना है, हमने एबीसीडी को बताया था कि राइट से याद नहीं किया है, हमने लेफ्ट से याद किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट के मान को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने बताया था कि जो टोटल होता है, टोटल किसका, जो टोटल होता है किसका, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का प्लस राइट हैंड साइड का, वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, राइट के मान को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको एल लिख लेता हूं और राइट के मान को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, मैंने राइट के मान को लिखा, एल को बाहर निकालूंगा तो क्या करेंगे, 27 माइनस 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
और जब मैं राइट से लेफ्ट में आ चुका हूं तो मुझे पता है कि 25 पे मुझे क्या याद रखना है, ईजोटी याद रखना है। और ईजोटी में मुझे पता है कि 25 नंबर पे क्या आता है, वाई आता है। ठीक है दोस्तों, ईजोटी। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, तो हमारा आंसर वाई हो गया और ऑप्शन में हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लिखूंगा, आपको उसका आंसर देना है कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा तीसरा नंबर का सवाल है
कि नीचे लिखे 5 में से 4 अक्षर क्रम के आधार पर एक निश्चित समूह बनाते हैं, एक जो उस समूह से भिन्न है वही आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, आप निकालें कि क्या आंसर आपका आएगा। देखो देखते हैं कि भाई कैसे ये चीजें हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करना है वो चीज देखते हैं। इसको ऐसे सोल्व करना है। देखो आई से जब मैं जी पे जाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि ये तो आता है 9 पे और ये आता है 7 पे, यानी जब मैं इस पे से जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। यानी माइनस जब 2 करूंगा तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा, जी पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रम चल रहा है यानी कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो पहला हो गया, यानी हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना पड़ेगा उन सबको कि कौन सा भिन्न है। ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते यहाँ पे। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि कौन सा क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने ले लिया आई जी को, अब यहाँ से मैं ले रहा हूँ एल और जी को। ठीक है, देखो ये तो आता है 12 पे और ये आता है 7 पे, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का चल रहा है, -5 का चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं के पे आई पे। के से आई पे, जब के से आई पे जाते हैं हम तो हम देखते हैं कि ये तो आता है 11 पे और ये आता है 9 पे। यहाँ से कितने का आंसर चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है यहाँ से 2 का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पी और आर। ठीक है, ये आता है 17 पे, सॉरी ये तो आता है 16 पे और ये आता है 18 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे प्लस का मामला चल गया। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। एम और एस। ठीक है, एम कितने पे आता है 13 पे और ये कितने पे आता है 19 पे। यहां से क्या मामला चल रहा है, यहाँ पे से क्या हुआ, +6 हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी जगह के ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कि ये ऑप्शंस दिए हैं, मैंने एस की जगह के ले लिया है। ठीक है, ताकि वो चीज सेट हो जाए। अब आप करके देखिए, आप इनको भूल जाइए, आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम देखते हैं तो आई से जी जाते हैं तो हमें -2 करना पड़ता है, जब ए से जी जाते हैं तो -5 करना पड़ता है, जब के से आई पे जाते हैं तो -2 करना पड़ता है। ठीक है, जब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक चीज और चेंज कर लीजिएगा ताकि ये चीज सेट हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब सही है, अब आप दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है,
जब मैं K से I पे आता हूँ तो -2 करना पड़ेगा, जब P से N पे आता हूँ तो -2 करना पड़ेगा, जब N से मैं K पे आता हूँ तो 2 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं L से G पे जाता हूँ, जब मैं L से G पे जाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -5 करने पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि क्रम पे आधारित, मतलब इसको 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 इसको, ये चारों तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 माइनस, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे मुझे -5 करना पड़ रहा है। तो जो मेरा LG है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भिन्न हो गया, कि ये भिन्न हो गया इसलिए हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि इसको कैसे निकालना होता है। इसको इस तरह से निकालना होता है। इसमें टाइम टेकन है, टाइम लेता है। अगर आप टाइम देते हैं तो इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो आप आगे वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना किस तरह से हमें आंसर देना होता है। ठीक है, ठीक है, 4 नंबर का करेंगे हम। देखो दोस्तों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे लिखे अक्षर क्रम, ठीक है, अक्षर क्रम प्रश्न चिन्ह, ठीक है, कि यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह दिया है, ठीक है, के स्थान पर क्या आएगा, यानी इन 4 में से क्या आएगा कि ये क्रम के आधार पर बन रहे हैं। ठीक है, आई होप आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इसका आंसर दें।
कोशिश करें कि इसका आंसर क्या आ सकता है। अब देखो, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस पर्सन चिन्ह को हटा देते हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या आ सकता है। देखो, इसको यहीं रहने दो। देखो, हम देखते हैं भाई, पहले पहले अक्षर को देखते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे w है, यानी w x y। यानी जब मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है। यानी जब मैं इस पे से इस पे जा रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है। जब इस पे से जा रहा हूं तो कितना करना पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया। तो जब मैं इससे पीछे जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। जब मैं -1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, W से पहले V मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि V मेरे पास इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो यानी ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये मैंने काट दिया। अब देखो आगे चलते हैं, G H I, यानी बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। G H I, यानी +1 करते हुए चल रहे हैं। +1 +1, तो यहां से +1 करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, इसमें हम +1 करेंगे I J, तो V J कहाँ है, देखो यहाँ पे K है, तो ये तो वैसे ही कट गया। अब इन दो में से आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो S Q P, यानी दो दो का माइनस चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो दो को माइनस करते चलेंगे। S Q O और -2, यानी 15 में से 2 गए तो 13, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास M। तो देखो M कौन से में है, इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा था। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था -2। ठीक है, -2, और यहाँ पे किया -2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा VJM आ जाएगा, यानी VJM सेकंड नंबर का हमारा आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। इनका इनके साथ संबंध बनता है। ठीक है, इन शब्दों का इनके साथ संबंध बनता है। इस वाई का इसके साथ बना, इसका इसके साथ बना, फिर इसके बाद जब हम एक माइनस करेंगे तो हम बी पे पहुंचेंगे, तो इसे संबंध बनाना पड़ता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वाला एक क्वेश्चन और करते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, ऊपर के वर्णमाला में ए को 2 के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए, बी को 1 के साथ, सी को 4 के साथ, डी को 3 के साथ तथा आगे भी क्रम यही जारी रहे तो एम का कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, आप आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं। इसमें क्या किया इसने कि जो पीछे वाला था उसको 1 कदम आगे बढ़ा दिया, यानी ए को 2 क्रमांक दिया है। तो देखो एम का क्या क्रमांक होता है, एम का क्रमांक मुझे पता है 13 होता है, तो 1 ज्यादा दूंगा यानी 1 अंक ज्यादा दे दूंगा, तो इसको क्या क्रमांक दे सकता हूं मैं, 14। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको रीजनिंग ये जो श्रृंखला पर आधारित 5 क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल इसके आगे एक और श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा रीजनिंग सब्जेक्ट समझ में आ रही है दोस्तों, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में, ब्लड सर्किल में, लेबर सर्किल में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और ताकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। कल मिलते हैं नई क्लास में 12 पॉइंट के आगे बढ़ाते हुए, और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं श्रृंखला पर आधारित उस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों।